हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डोमेन नेम सिस्टम डीएनएस। ये कुछ टॉपिक है जो आज हम इस कवर करेंगे। तो सबसे पहले बात करें डोमेन नेम सिस्टम की हमें ज़रूरत क्या है। सो ये डोमेन नेम सिस्टम बेसिकली एक सर्वर है जो कि हमको हेल्प करता है, जो कि हमारा डोमेन नेम है उसका आईपी एड्रेस प्रोवाइड करने के लिए। अगर डीएनएस ट्रांसलेट डोमेन नेम इनटू आईपी एड्रेस, इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि ये एक फोन बुक है, ये कॉन्टेक्ट लिस्ट है जो कि आईपी एड्रेस कंटेन करता है और मैप करता है उस आईपी एड्रेस को एक पर्टिकुलर डोमेन नेम मतलब नाम के साथ में। जैसे कि हमारे मोबाइल फोन के अंदर कॉन्टेक्ट लिस्ट होती है, कॉन्टेक्ट होता है, उसी तरीके से। तो क्या होता है, जब ब्राउजर को किसी भी वेबसाइट पे रीच करना होता है या वेबसाइट की जरूरत पड़ती है, तो हम बेसिकली ब्राउजर में उस वेबसाइट के नाम लिख देते हैं, जैसे www.amazon.com। फिर ब्राउजर वो रिक्वेस्ट मतलब क्यूरी वो रिक्वेस्ट सेंड करते हैं डीएनएस सर्वर को। डीएनएस सर्वर उस उस डोमेन नेम के साथ में जो भी वेबसाइट आईपी एड्रेस मैप है वो आईपी एड्रेस ब्राउजर को सेंड करेगा। देन ब्राउजर उस पर्टिकुलर मतलब amazon.com की सर्वर को कनेक्ट कर पाएगा। तो ये है बेसिकली इसका वर्किंग, ये मतलब एक ओवरऑल आइडिया है। बट एक्चुअल में बैकग्राउंड में बहुत सारी चीज होती है, तो हम उसके बारे में बात करते हैं। तो मैंने आप मतलब टाइम बचाने के लिए ये बनाकर रखा है कि किस तरीके से परफॉर्म होगा। तो ये ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए बेसिकली हमारे पास में ये 4 सर्वर इन्वॉल्व होते हैं, ये 4 सर्वर डीएनएस परफॉर्म करने के लिए। तो बेसिकली सबसे जो इम्पोर्टेंट सर्वर है ये है रिकर्सर और डीएनएस रिजॉल्वर। ये क्यों? क्योंकि ये ना जो ब्रिज है बिटवीन लाइक क्लाइंट और इन डीएनएस सर्वर के बीच का ब्रिज, हम इसको बोल सकते हैं रिकर्सर को और डीएनएस रिजॉल्वर को। ये याद रखना, इंटरव्यू में ये बहुत बार पूछा जाता है कि डीएनएस रिजॉल्वर क्या करता है, मतलब जो भी क्यूरी ट्रांसफर होती है किन दोनों के बीच में होती है। तो ये जो स्टेप्स है आपके समझने के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसीलिए मैंने इस तरीके से डायग्राम बनाया है। तो चलो बात करते हैं, स्टेप वन बाय वन चीजों को समझने का ट्राई करते हैं। तो हमारे जैसा ब्राउजर को या फिर क्लाइंट को किसी भी वेबसाइट को रीच करना है, फॉर एग्जांपल amazon.com को रीच करना है, तो उसने amazon.com टाइप किया, amazon.com सेंड किया। तो ये किसके पास जाएंगी वेबसाइट रिक्वेस्ट? डीएनएस रिजॉल्वर। देन डीएनएस रिजॉल्वर ये क्यूरी सेंड करेगा रूट डीएनएस सर्वर को। ये फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट स्टेप है ये, ओके। इस तरीके कंसिडर करिए, फर्स्ट स्टेप है। देन ये जो रूट डीएनएस रिजॉल्वर है ये उसको आईपी एड्रेस देगा टॉप लेवल डोमेन सर्वर का। टॉप लेवल डोमेन सर्वर जस्ट लाइक .in, .com, .org जो है, तो इन का डोमेन का सर्वर देगा कि भाई इसके पास इन सारी लिस्ट है, तो वो मिलेगा। देन ये जो रिजॉल्वर है, देन उस पर्टिकुलर उसके पास में क्या आ गया अभी, टॉप लेवल डोमेन सीरीज वगैरह टीएलडी का आईपी एड्रेस आ गया। देन वो क्यूरी सेंड करेगा इस टीएलडी डीएनएस सर्वर को, लाइक बेस्ड ऑन .com। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे इस केस में .com है, तो इसने .com के टॉप लेवल डोमेन सर्वर को रीच किया। अब यहाँ से उसको मिला अथॉरिटेटिव डीएनएस सर्वर, और ये अथॉरिटेटिव डीएनएस सर्वर का आईपी एड्रेस मिला। फिर ये जो रिजॉल्वर है वो अथॉरिटेटिव डोमेन सर्वर को क्यूरी भेजेगा, कौन सी वाली, amazon.com की। अब ये अथॉरिटेटिव डोमेन सिस्टम डीएनएस सर्वर क्या है? सो बेसिकली ये सर्वर ना, इस सर्वर के पास में ये एक शेल्फ है जिसके पास में मल्टीपल एंट्रीज है बेस्ड ऑन दिस लाइक दिस amazon.com और बहुत सारे .com होंगे। सो ये पर्टिकुलरली आईपी एड्रेस प्रोवाइड करेगा amazon.com, मतलब यहाँ पर एक्चुअल में एड्रेस है, मतलब कि इस एड्रेस के यहाँ पर क्या है, इसके पास में .com के लिए एंट्रीज है कि .com के लिए अलग सर्वर, .in के लिए अलग है। सो उसी तरीके से इसके पास में पर्टिकुलर एड्रेस है, मतलब ये टॉप लेवल भी है और ये सब डोमेन भी है, इसके पास ये दोनों के एंट्रीज है। तो इस किसके बेस पे वो हमको आईपी एड्रेस देगा। और जब इसके पास में amazon.com की एंट्री मिलेंगी किसके पास से, अथॉरिटेटिव डीएनएस सर्वर के पास से, तो वो उस आईपी एड्रेस को रिटर्न कर देगा ब्राउजर को, या और हम बोल सकते हैं क्लाइंट को। देन इसका ऑपरेशन, ये डीएनएस का पूरा ऑपरेशन यहाँ पर खत्म हो गया। यहाँ पर हमको क्या मिल गया, आईपी एड्रेस मिल गया। फिर इसके बाद क्या होता है, जो हमारी रिक्वेस्ट आईपी एड्रेस आ गया, तो हमारा ब्राउजर उस रिक्वेस्ट को अमेजन सर्वर के लिए भेजेगा। अमेजन सर्वर की जो रिक्वेस्ट है वो उसको वेब पेज रिक्वेस्ट में भेजेगा, और जहाँ पर हमारा ये जो परफॉर्म है यहाँ पर ये सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ हम कुछ बात कर दे कि लाइक अगर ये बहुत जितना भी ये टास्क है ये टाइम कंज्यूमिंग है, तो इसको सॉल्व करने के लिए कुछ चीजें हैं जिसको हम कैच मेमोरी में बोलते हैं। होता है क्या, होता है ना, अगर हम कोई भी चीज टाइप करते हैं ब्राउजर में, तो ब्राउजर सबसे पहले चेक करेगा उसकी ब्राउजर की कैच है, ओके। सॉरी फॉर स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया।
कैचे, अगर उसको यहाँ मिलता है तो ठीक है, उसके बाद में वो ओएस की कैचे चेक करेगा। अगर ओएस की भी कैचे में उसको कुछ एंट्रीज नहीं मिलती इस पर्टिकुलर डोमेन के लिए, सो वो चेक करेगा आईएसपी। आईएसपी बेसिकली तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। यहाँ भी नहीं हुई तो अगर इन इन तीनों के पास भी वो चीजें, इन तीनों के पास भी अगर एंट्रीज नहीं है, तभी ये ऑपरेशन परफॉर्म होगा। अदरवाइज वो इसी लेवल पे इसे चेक करेगा। पहले तो ब्राउजर चेक करेगा उसकी कैश मेमोरी कि यहाँ अवेलेबल है क्या, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम में चेक करेगा, देन आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर प्रोवाइड कर देगा। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर बोले तो एक राउटर बोल सकते हैं आप, क्या वहाँ पर ही एंट्री स्टोर होती है। तो बेसिकली ये एक ओवरऑल आइडिया था व्हाट इज डीएनएस, हाउ लाइक स्टेप्स इन्वॉल्व इन दैट। सो आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट में ज़रूर दिखाएं कि इस तरीके आप और क्या वीडियो देखना चाहते हैं। थैंक यू।